अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना और पड़ेगा महंगा। ओपीडी से लेकर सर्जरी तक हर जगह बढ़ रही है फीस। हर महीने हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाने वाले शर्मा जी को अब अपने रूटीन चेकअप के लिए देना पड़ेगा ज्यादा पैसा। निजी अस्पतालों में इलाज अब आपकी जेब पर भारी पड़ने जा रहा है। ओपीडी में न केवल डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद किसी भी तरह के प्रोसीजर के लिए आपको अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में दो तरह से इलाज महंगा हो रहा है। पहला ये, देश में कोरोना महामारी के बाद से कंज्यूमेबल्स, सर्जिकल और पीपीई किट जैसे आइटम्स भी मेडिकल बिल के साथ आ चुके हैं। दूसरा ये कि आमतौर पर अस्पताल सालाना 3 से 4% शुल्क बढ़ाते हैं, लेकिन 2020 और इस साल भी ये इजाफा नहीं हुआ है। ऐसे में ज्यादातर अस्पतालों का प्लान 2022 से अलग अलग पैकेज पर कीमतों में बढ़ोतरी करना है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी बताते हैं कि इलाज के खर्च में बढ़ोतरी में कर्मचारियों का वेतन, उपकरण पर शुल्क बढ़ना जैसे फैक्टर शामिल होते हैं। कोविड महामारी आने के बाद से इलाज और महंगा हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला ने बताया कि पिछले 1 साल से मेडिकल फील्ड में कई तरह का भार देखने को मिला है। इस वजह से अस्पताल संचालकों पर भी दबाव है, फिर चाहे वो कर्मचारियों से जुड़ा हो या अन्य तरह के खर्चों से। इसलिए ज्यादातर अस्पताल ओवरऑल पैकेज पर रेट बढ़ाने के पक्ष में हैं, न कि सिंगल या टेस्टिंग से जुड़े खर्च पर। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की बात करें तो यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना आने के बाद से ओपीडी शुल्क करीब 20 से 25% तक बढ़ गया है। साल 2019 तक ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी शुल्क 500, 1000 या 1500 रुपए था, लेकिन अब ये शुल्क बढ़कर 1000, 1500 और 2000 रुपए तक पहुंच गया है। मैक्स, अपोलो, फोर्टिस जैसे अस्पतालों में एक सीनियर या डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर की ओपीडी फीस 2000 रुपए की है। इसी तरह एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर साल 2019 में करीब 1.5 लाख रुपए तक था, जो अब बढ़कर 2 लाख से ज्यादा का हो गया है। बाईपास सर्जरी की बात करें तो साल 2018 तक ये करीब 2 लाख रुपए तक थी, जो अब बढ़कर 3.5 लाख से 3,75,000 तक पहुंच गई है। ये कीमत सामान्य वार्ड और प्रोसीजर इत्यादि से जुड़े पैकेज की है, जबकि सेमी वार्ड या सिंगल रूम लेने पर यह खर्च 5 लाख से ज्यादा का बन रहा है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 40 से 50% मरीज टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तहत इलाज कराते हैं। ऐसे में बाकी इलाज कैश में होता है और इन्हीं पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। खबरों के मुताबिक अगले साल से मैक्स, अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल इलाज के खर्च को और बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ोतरी 5 से 6% तक जा सकती है, जबकि दूसरे अस्पतालों में इलाज 7 से 8% तक महंगा हो सकता है। डॉक्टर ज्ञानी ने बताया कि इलाज पर खर्च सरकारी क्षेत्र में भी बढ़ा है। फर्क बस इतना है कि प्राइवेट अस्पतालों में बिलिंग होती है और उसका भुगतान होता है, जबकि सरकारी अस्पताल में हमें कोई शुल्क नहीं देना होता और यहाँ बिलिंग भी नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में हर मरीज की बिलिंग हो तो पता चलेगा कि सालाना चार्ज वहाँ भी इसी तरह बढ़ जाते हैं। इलाज के साथ अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि यह बढ़ोतरी 25 से 40% तक हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस के जेब पर पड़ने वाले असर की बात की जाए तो 15,000 के सालाना प्रीमियम पर अगर 25% की बढ़त होगी तो 3750 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं प्रीमियम में 30% की बढ़त होने पर प्रीमियम 4500 रुपए बढ़ जाएगा और 40% बढ़ने का मतलब है कि प्रीमियम में 6000 रुपए की बढ़त आ जाएगी। तो क्या है मनी9 की सलाह? अगर आपने अभी तक अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं लिया है तो जल्द ही इस काम को पूरा कर लें। अगर इस मामले में लापरवाही की तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।